हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्चना। वेलकम टू माय चैनल फूड शेप। आज मैं बना रही हूं रेस्टोरेंट स्टाइल दाल मखनी। बहुत ही लाजवाब लगता है ये खाने में। और वैसे भी जब भी हमें बाहर का खाने का मन करता है तो हम क्या ऑर्डर करते हैं, जब कुछ समझ में नहीं आता है तो हम ऑर्डर करते हैं दाल मखनी और नान। ये हर किसी का फेवरेट होता है। तो आज हम इसी रेसिपी को घर पर बनाएंगे, बिल्कुल मार्केट जैसा। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दाल मखनी बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 3/4 कप काली उड़द की दाल। दाल मखनी बनाने में इस तरीके से जो साबुत दाल होता है ना, खड़ा दाल, उसका इस्तेमाल किया जाता है। इसे आप 3 से 4 घंटे के लिए सादे पानी में भिगोकर छोड़ दें। मैंने 3 से 4 घंटे के लिए 3/4 कप साबुत उड़द की दाल भिगोकर रख दिया था। अब ये अच्छी तरह फूल गया है। 3 से 4 घंटे के बाद इसे हमने हाथ से मसल कर इस तरीके से साफ़ करना है। इससे क्या है, इसका जो कालापन है वो काफ़ी हद तक निकल जाएगा। और दाल मखनी बनने के बाद उसका जो लुक आता है ना, वो बिल्कुल मार्केट स्टाइल यानी रेस्टोरेंट स्टाइल का होता है। तो इसलिए इसे 1-2 बार साफ़ पानी से अच्छी तरह धो लें। बस ये वाला पानी भी गिरा देते हैं। अब इसी के साथ हमने डालना है राजमा। तो 1/4 कप राजमा लिया है मैंने। इसे राजमा चित्रा कहा जाता है। ये वाला भी ले सकते हैं या जो दूसरा काला वाला राजमा आता है ना, उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो 1/4 कप लिया है मैंने। इसे भी 3 से 4 घंटे के लिए साफ़ पानी में भिगो कर रख दें। 1-2 बार इसे भी साफ़ पानी से धो दें। अब एक कुकर में ये दाल और राजमा डाल दें। अब करीब 3 कप इसमें पानी डालना है, यानी कि 750 ml। आप 1 लीटर से थोड़ा सा कम इसमें पानी डाल दें। आधा चम्मच इसमें नमक डाल दें और इसका ढक्कन लगा दें। इसे हमने पहले तो एक सीटी आने पर हमने गैस का फ्लेम कम करना है और लो से मीडियम फ्लेम पर हमने इसे आधे घंटे के लिए पकाना है। तो मैंने पूरे आधे घंटे के लिए इसे पका लिया था। आप देख सकते हैं दाल और राजमा जो है अच्छी तरह गल गया है। देखिए, अब एक मथनी लें और उससे इसे अच्छी तरह मथ लें। बहुत ज़्यादा भी नहीं करना है, लेकिन आप इसे अच्छी तरह मथ लें इस तरीके से। पूरा हमने इस ये जो राजमा और दाल है ना, पूरा हमने एकदम पेस्ट इसका नहीं बनाना है। कुछ चीज़ें इसमें खड़ी भी रहने दें। इससे जो इसका टेक्सचर है ना, वो बहुत ही गाढ़ा हो जाता है। देख सकते हैं आप। अब इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए एक पैन में 2 से ढाई चम्मच बटर डालें। दाल मखनी बना रहे हैं तो इसको हम बटर में ही फ्राई करेंगे। बटर को हमने गरम नहीं करना है। तुरंत बाद इसमें 1 से 1.5 चम्मच लहसुन डाल दें। ये लहसुन का पेस्ट है, आप बारीक करके भी डाल सकते हैं। इसी के साथ 1 चम्मच बारीक किया हुआ या पेस्ट अदरक डाल दें। 3 से 4 मिनट इसे हम भून लेंगे। ध्यान रखें, बटर डाला है तो हाई फ्लेम पर हमने काम नहीं करना है, नहीं तो ये जो बटर है बहुत तेज़ी से जलने लगेगा। तो बस आप देख सकते हैं अदरक और लहसुन अच्छी तरह भून चुका है। अब इसमें 2 टमाटर का प्यूरे डाल दें। 2 मीडियम साइज का टमाटर, उसको मैंने ब्लेंडर में डाल के पीस लिया था। ये प्यूरी बनकर तैयार हो जाता है। अब इसमें डाल दें 1 से 1.5 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। थोड़ा सा नमक डाल दें। अब गैस का फ्लेम मीडियम करें और इसे हम 3 से 4 मिनट या 5 मिनट के लिए भून लेंगे। देखिए, करीब 3 से 4 मिनट मैंने इसे भून लिया है। आप देख सकते हैं टमाटर जो है हल्का सा बटर भी छोड़ने लगा है। बहुत ही अच्छी तरह ये भून चुका है। जब इस तरीके से दिखने लगे तो जो हमने दाल पका के रखा है वो डाल दें। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। आप इसका कलर देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है।
और ध्यान रखें टमाटर जो हो ना आप देसी टमाटर का इस्तेमाल करें। दाल मखनी में देसी टमाटर अच्छा लगता है, उसका जो खट्टापन होता है, क्योंकि जो हाइब्रिड टमाटर होता है वो सलाद वगैरह के लिए तो अच्छा होता है, लेकिन सब्जी में डालने के लिए या किसी भी तरीके की सब्जी अगर आप बना रहे हैं उसमें आप देसी टमाटर का इस्तेमाल करें। उससे जो सब्जी का स्वाद है ना बहुत ही अच्छा आता है। देखिए 4 से 5 मिनट मैंने अच्छी तरह इसे पका लिया है लगातार चलाते हुए। अब इसमें 1 कप के करीब थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल दें। पानी की जगह आप दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दाल मखनी में दूध भी डाला जाता है, उससे जो इसका स्वाद है बहुत ही अच्छा हो जाता है। क्योंकि अभी क्या है हमने बाद में इसमें क्रीम भी डालना है, तो मैं इसमें पानी का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास घर में क्रीम नहीं है या मलाई नहीं है तो आप इसमें दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें 1 चम्मच, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ 1 चम्मच कसूरी मेथी इस तरीके से हाथ से मसल कर डाल दें। ध्यान रखें कसूरी मेथी का इस्तेमाल हमने बिल्कुल लास्ट में करना है, जब दाल मखनी बिल्कुल रेडी हो जाए। बस 2-3 मिनट के लिए और इसे पका लेंगे। अगर आपको इसका टेक्सचर जो है ज़्यादा थिक लग रहा है यानी गाढ़ा लग रहा है तो आप इसमें दूध या पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें क्रीम डाल रही हूँ। मैं इसमें इतना ही डाल रही हूँ क्योंकि क्या होता है जब हम इसे सर्व करते हैं तो ऊपर से एक बार फिर से हम क्रीम डालते हैं, तो उससे क्या है इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ना हो, इसके लिए मैंने इसमें इतना ही डाला है। बस आप देख सकते हैं इसका कलर, इसका टेक्सचर कितना अच्छा लग रहा है। इसका स्वाद यकीन मानिए मार्केट जैसा है, बिल्कुल कोई भी कंप्रोमाइज़ इसमें नहीं किया गया है स्वाद में। आप इस तरीके से बना कर देखें, आपको बहुत पसंद आएगा। तो ये दाल मखनी तो बनकर तैयार हो चुका है। सर्व करने से पहले इसका हम तड़का तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए 1 चम्मच बटर गरम करें इस तरीके से, थोड़ा सा लहसुन डाल दें और जब लहसुन हल्का सा सुनहरा हो जाए तब इसमें थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दें। तो इसके ऊपर हम तड़का डालकर गरम गरम नान के साथ सर्व करेंगे। नान की वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इसके साथ आप नान सर्व करें, बहुत ही लाजवाब लगता है। तो घर पर ही आप मार्केट जैसा खाना खा सकते हैं, बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।